हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट वन। ठीक ना, 2023 का है, सेट वन है, यूपी बोर्ड का, क्लास 10th का है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा गेस्ट पेपर और इसको ओपन करते हैं। ठीक ना, ओपन कराया तो देखा कि सेट वन है कौन सा। सेट वन 2023 822 इसका कोड है। तो पहला पेपर है। चलो पहले पेपर का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल वो ऑप्शन दिया है इसने। दूसरा ऑप्शन ए गुणे बी लासा। तीसरा दिया है बी मासा गुणे लासा। और चौथा ऑप्शन दे दिया है ए गुणे बी मासा गुणे लासा। ठीक है ना। तो इसमें आपको पता है कि दो नंबरों के बीच का रिलेशन क्या होता है कि दोनों नंबरों का गुणांक उनके मासा और लासा के गुणांक की कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसमें तो आपको क्या सीधे सीधे रिजल्ट पता हो तभी ऑप्शन लग सकता है। कौन सा? चौथा ऑप्शन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है इसका? दूसरा क्वेश्चन दिया है इसने। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अब कितना होता है वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है कि प्राकृतिक संख्या होती है, दूसरा अपरिमेय संख्या होती है, तीसरा परिमेय संख्या होती है, या चौथा पूर्ण संख्या है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ठीक है ना। तो क्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या कोई सी मान लो 2 और एक अपरिमेय संख्या कितनी है √3। ऊपर नीचे अगर रैशनलाइज कर लोगे तब भी क्या आएगा 2√3/3। ऊपर वाला नंबर कौन सा है? अपरिमेय। और जब भी कोई अपरिमेय या को परिमेय से डिवाइड या गुणा या डिवाइड जोड़ जो भी करते हैं वो हमेशा क्या देता है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? अपरिमेय संख्या। सही है ना। एक नोट लिख लें। नोट इसमें नोट क्या है? नोट को मैं बताऊं। अगर कोई नोट यहाँ डाले, नोट परिमेय प्लस परिमेय संख्या, ठीक है ना, चाहे इसमें माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, हमेशा क्या आता है? परिमेय। ठीक है ना। और जब कोई परिमेय के साथ प्लस माइनस गुणा भाग अपरिमेय का कर दो तब वह हमेशा अपरिमेय होती है, जैसे अभी दिखा आपने। ठीक है ना। एक तीसरी चीज, अगर कोई अपरिमेय प्लस माइनस गुणा भाग अपरिमेय से हो तब वह ना तो पूरी तरीके से परिमेय हो सकती है और ना ही अपरिमेय। ठीक ना। ऐसा बोल नहीं सकते हैं। वो क्या है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, दोनों नंबर हो सकते हैं। जैसे इसके लिए क्या है, मान लो 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें जोड़ो 3 - √2 वो भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या √2 कट गए, कितना आ रहा है? 6। अब बताओ ये कितना लिखा है? 3 + √2 और यहाँ पर कितना है? 3 + 2√2। अब जोड़ दें, ये सब्ट्रैक्ट कर लो या जोड़ दो इन दोनों को, कितना आएगा? 3 3 6 और इधर 3√2। ये बताओ कैसे नंबर है? ये अपरिमेय संख्या है और वो कैसी परिमेय संख्या है। लेकिन क्या दोनों अपरिमेय? ये भी दोनों अपरिमेय। तो एक आंसर परिमेय और दूसरा कौन सा है? अपरिमेय। इसका मतलब क्या है? इसको क्या है याद रख लेना। इसमें बोलते हैं इफ अ रेशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, एडिशन एंड डिवाइडेशन बाय द रेशनल नंबर, ठीक है ना,
अरे दो इरेशनल नंबरों का क्या करना है, सम या ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करो। तो हमेशा क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल हो, इरेशनल भी हो सकती, मे और मे नॉट भी इरेशनल और रेशनल। सही है ना। अगला एक तीसरा क्वेश्चन कौन सा है इसका, बहुत ध्यान से समझना। तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि m बराबर 5 n बराबर m+7 तो √m² + n² का मान बताएं। चलो मान बता देंगे इसका। ऑप्शन में क्या दिया है, एक 65, दूसरा कितना 26, तीसरा 13 है और चौथा कितना दिया 17 है। सही है ना। जब 5 है तो 5 12 13 तो होना चाहिए, तो 13 आंसर होना चाहिए इसका। अच्छा अगर 5 दिया है तो n की वैल्यू कितनी होगी, m+7, तो 5 + 7 कितना 12। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है m² + n², m का 5 का स्क्वायर, इधर 12 का स्क्वायर कितना होता है 25, 144 कितना 169, और वो किसका हो जाएगा 13 का। आंसर कौन सा होगा 13 है। ठीक है, लिखिए अगला। अगला इसका क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है जो ऑप्शन आपकी बार परीक्षा में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। इसने कहा किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होंगी, उसने कहा है 1 2 3 या चौथे पे 4 दिया है, नहीं आप परिभाषित नहीं है, आप परिभाषित नहीं है। समतुल्य संख्या होती है बिल्कुल सेम लगे, जैसे क्या 2/3 कैसी नंबर है, एक रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या है। अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तब क्या ये 4/6 बन जाएगी। इसमें चाहो तो 3 से गुणा कर दो तब कितना 12/18। क्या आप बताओ 2/3, 4/6 और 12/18, ठीक है ना। कैसी नंबर है, समतुल्य परिमेय संख्या है सब। और ऐसी कितने नंबर बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो कैसा है अप्रभाषित नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, अप्रभाषित। एक अगला लिखा है 5वां क्वेश्चन, इसमें 5वें क्वेश्चन कौन सा है, 5वें में कह रहा है a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण है। ठीक है ना, समीकरण है। यदि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हो, ठीक है ना, तब आपको ऑप्शन में दे दिया क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, दूसरा रेखाएं समपाती होंगी, या तीसरा दिया है रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। सही है ना। और चौथा दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही है ना। जब भी ये कंडीशन दी हो तो क्या होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। कितने, अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब एक लाइन एक के पैरेलल हो ना, एक लाइन एक को काटे एक बार, नहीं एक के ऊपर एक लाइन हो। और ये वाली कंडीशन होती है संपाती वाली। ठीक है ना, कोइंसाइड इसको बोलते हैं। तो कैसी लाइन है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड है तो संपाती वाला रेखाएं कैसी होंगी, संपाती, ना कि समांतर। प्रतिच्छेद होंगी नहीं, और ये तो है ही नहीं क्योंकि क्या है, संपाती है अपने पास। ये भी नहीं होता तब होता नन ऑफ दीज। सही है ना, आ रहा समझ में। ठीक, बहुत हल्के हल्के करा रहा हूँ। 6 वाला क्वेश्चन क्या है इसका, 6 वाले में कह रहा है किसी संख्या का 1/3
भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिए इसने 21, दूसरा 42, तीसरा 63 और चौथा 84। सही है ना। अब कौन सा ऑप्शन होगा वो अपने को बताना। कोई संख्या मान लो और उसका क्या तिहाई भाग वो किसके बराबर 21, तो x बराबर कितना हो जाए 21 गुणे 3, तो कितना नंबर 63। अरे सही है, ये एक नंबर है उसका तिहाई भाग लिया है तो कितना आ रहा है 21, तो x बराबर कितना आ जाए 63, तो आंसर कौन सा होगा 63। सही है ना। 7वां क्वेश्चन कौन सा है। 7वें क्वेश्चन दिया है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताएं। ठीक है ना। चलो सॉल्व करो इसको। कितना आएगा 0, 1, 2 या 3। चलो x की वैल्यू एक मूल तो दिया है तो कितना है -2। ये x मिल गया है तो x लगा दो यहाँ पर, x² + 2x - p = 0। सही है ना। कर रहे हैं, चलो करो इसको, करो। चलो -2 का स्क्वायर 2 -2 - p, यहाँ कितना आ जाएगा 4, क्योंकि पावर कैसी है सम पावर होगी, माइनस गायब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक ना। ये तो छम्मा छम्मा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो कौन सी वैल्यू होगी 0 होगी। सही है ना। ऐसी क्या 8वां क्वेश्चन क्या है इसका। 8वां क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन खुद आउट ऑफ सिलेबस बता रहा है। कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। ठीक है ना। तो ये त्रिभुज हैं, कैसे होते हैं सर, मैं ट्रायंगल वाले चैप्टर में ये पढ़ा था, और ट्रायंगल पूरा सिमिलरिटी से भरा हुआ है। मैं चाहे समबाहु हूँ, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, तीसरा समरूप त्रिभुज और चौथा समद्विबाहु त्रिभुज। सही है ना। समबाहु इक्विलैटरल तो होते नहीं हैं, ठीक है ना। विषमबाहु स्केलन भी नहीं होंगे। ये कौन से आइसोसेलेस भी नहीं है, तो कौन से ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सा आंसर है समरूप। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के कैसे होता है, बराबर होता है। ये पढ़ा ना अपने ने, एक थ्योरम है, ठीक है ना। ये जब आएगी तब थ्योरम प्रूफ भी करा देंगे। ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस है अपना भी, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन अच्छा है। एक्स अक्ष पर स्थित एवं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक बताएं। ठीक है ना। निर्देशांक होंगे, पहला ऑप्शन दिया है a0, 7, दूसरा दे दिया आपको -7, 0, तीसरा दे दिया आपको क्या 7, 0, और चौथा जो आंसर दिया है वो कितना दे दिया 7, 7। ठीक है ना। ये आंसर है। अच्छा, एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कौन होता है, एक्स एक्सिस पे y0 होता है, ये तो पता होगा ना।
अब बाई जीरो इसका मतलब पॉइंट कौन बचा, एक्स कॉमा जीरो। उससे क्या है, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट कितना है -2,9 और दूसरा पॉइंट कौन सा है 2,-5। इनकी दूरियां आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो इसको क्या ए, इसको पी मान लो, इसको ए, इसको बी। तो हमें पता है दूरियां बराबर है, इसका मतलब पी ए बराबर पी बी। तो पी ए का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर कैसा होगा, बराबर होगा। पी ए क्या है, बीच की डिस्टेंस है, तो बीच की दूरी वाला फार्मूला क्या होगा, एक्स में से एक्स घटाओगे तो यहाँ जोड़ आ जाएगा। 0 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। इधर आओ, एक्स में से किसको घटा दूँ, -2 को। अब 5 का स्क्वायर होगा तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 में से -5 घटाओ कितना आएगा, 5 आएगा। इधर -9 आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन करो, x² + 4 + 4x + 81, या x² + 4 - का 4x + 25। ये तो छम्मा छम्मा, 4 भी छम्मा छम्मा, 4 4 कितना हो गया, 8 है। और इधर कितना होगा, क्या -का 56, x बराबर कितना, -7। अब -7, 0 कहाँ पर है, ये आंसर है। ठीक है ना। इसकी एक दूसरी भी ट्रिक है, ट्रिक बताऊँ, ट्रिक, चलो ट्रिक देखते हैं। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक होती है 2x x1 - x2 + 2y1 - y2 = x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर -x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ठीक ना। 2x तो निकालना है, x, y होते हैं ये वाले पॉइंट। ये कौन से हैं, x, y हैं। x की जगह तो x है, x1 की जगह कौन है, 2। इसकी जगह कौन है, x2 की जगह +2। y की जगह कौन है, 0। अब 0 की गुणा किसी से भी करो कितना आएगा, 0। यहाँ बोलो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और -81। क्या 4 से 4 कट गए, ओहो, 2 दूनी 4, वो 2 2 4 दूनी 8x। इधर तो 0 हो गया होगा, उधर कितना होगा, -56। तो x बराबर कितना, -7। सही है ना। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। लेकिन 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर किसके, AC के। तब आपको बताना लगाना है कि एंगल B बड़ा होता है एंगल C से, या एंगल B बड़ा छोटा होता है एंगल C से, एंगल B बड़ा होता है एंगल C से, एंगल B इक्वल और लेस देन होता है किससे, C से। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइडें अलग अलग हैं तो तीनों एंगल अलग अलग होंगे। अगर किसी भी साइड की 2 साइडें सेम है तो उसके 2 एंगल भी सेम होंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आता है एंगल B बराबर एंगल C। सही है ना। ठीक। और वो होते भी कैसे हैं, वही परपेंडिकुलर डाल दो, ये साइड इसके बराबर, बीच वाली कॉमन, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी कैसा है, 90 है। 90 के सामने वाली साइड आपस में कैसी है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, बाई RHS द्वारा दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बाई CPCD एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा, एंगल C। ठीक है ना। अच्छा, अगर कैसा इसके लेना मतलब क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, तब कुछ भी, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। ठीक है ना। फिर ये नहीं होगा तो उसमें फिर नन ऑफ दीज दिया होगा, तो वही लगाना है, नन ऑफ दीज। सही है ना। ग्यारहवां क्वेश्चन कौन सा है, 11वां आउट ऑफ सिलेबस है। ट्रायंगल ABC में AB आपको पता है कितनी है, 6√3, AC दे दी है 12 और BC दे दी आपको 6। तो बताना, तो कोण B के हाल बताओ क्या होंगे। B 120 होगा, 90 होगा, 60 होगा या 15 होगा। सही है ना। तो हम देख ले रहे, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC का स्क्वायर क्या है, 144। AB का स्क्वायर करो तो 6 × 36 = 108।
BC का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 36। इन दोनों को जोड़ो क्या 144, इन दोनों को जोड़ के क्या मिला AC का होल स्क्वायर। जब क्या है दो भुजाओं के स्क्वायरों का सम तीसरी भुजा के बराबर स्क्वायर का सम होता है, तब एंगल कैसा बनता है 90। क्या AC यही है, तो ये एंगल कौन सा होगा B, तो कितना एंगल होगा 90। तो एंगल कौन सा होगा 90, सही है ना। और एक बात याद रखें यार, जब 90 है इसमें याद रखें 1√32, इसमें भी 6 से गुणा कर लो, इसमें भी 6 से और इसमें भी 6 से, इसका मतलब क्या है 6√3 और 12 कैसा एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, सही है ना। ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वें क्वेश्चन में लिखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसका प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताएं। अब लंबाई अपने को पता है √3 2/a होती है, तो a/√3, इसमें 3a, तीसरी 3√a, चौथी a। अब कौन सा ऑप्शन है, या तो तुम क्या बना लो ट्रायंगल बना लो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो। ये कितना है 60 है, ये भी 60, वो भी 60, क्या यही h बतानी है। ये पूरी लंबाई 2a है, तो ये लंबाई कौन सी होगी a। हमें h पता लगाना है, a पता है, तो क्या tan थीटा लगाऊँ, लंब बटा आधार, tan 60, लंब की वैल्यू h और इसकी वैल्यू कितनी है a, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3a, तो आंसर कौन सा होगा √3a, ये वाला पहला, ठीक है ना, पहला वाला आंसर। और अगर डायरेक्ट पता करना है तो डायरेक्ट ये होता है h/√3a, a की जगह हमें रखना है √2a, 2 से 2 छम्मा, तो √3a, ठीक है ना। ये याद रखें मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उसका परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है इक्विलेटरल का √3/2a। एक 13th क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है यदि sin A cos A बराबर है तो A का मान बताएं, ठीक है ना। A का मान बताना है, इसमें क्या है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और चौथा दिया 60 डिग्री, सही है ना। अब आपको पता है कि sin A बराबर cos A है, सर cos A को नीचे ले आओ =1, ये tan A =1, सर A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, क्योंकि tan वाले टेबल में क्या है 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो इसका मतलब 45। सर और कोई तरीका, हाँ और कोई तरीका है, या ऐसे कर लो sin A cos A, ये तो जानते हो लंब बटा का, ये क्या है आधार बटा का, क्या लंब बराबर आधार है, इसका मतलब क्या है किसी भी 90 डिग्री का ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं सेम है, और इन दोनों का सम कितना होता है 90, तो 2x बराबर कितना 90 है, तो x बराबर कितना 45, सही है ना। तो कितना आ जाएगा 45, कैसे भी कर लो यार, पर इसकी प्रैक्टिस करें। और ये क्वेश्चन आता भी है, बहुत आता है, sin A बराबर cos A, देन A = कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, हाँ। अरे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9084880170, ठीक है ना। अपना नाम है भाई सौरभ गंगवार, ठीक है ना। कोई भी समस्या लगे आप क्या करो व्हाट्सअप कर दो, सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो भाई फिर मत करना यार, और तैयारी करें अपनी जोरदार। एक 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A कितना है 30 डिग्री है तो 1 + tan² A 1 - tan² A बताओ। ये sec2a होता है, पहले मैं बता दूं। अच्छा इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है,
चलो का मान बताएं। ठीक ना, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तीसरा ऑप्शन कितना है 3, चौथा ऑप्शन कितना है 1/3। सही है ना। इसको कराएं क्वेश्चन को। ए बराबर या तो 30 डिग्री डायरेक्ट लिख दें, या मैं जानता हूँ सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है ना। ऐसे ही क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे सेक स्क्वायर रख लो। अब वहाँ पर कितना कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है ना। और सेक को मैं जानता हूँ कितना होता है सब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये होता है 1 साइन स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा और ये तो नीचे ही है, और इसको सर टेन स्क्वायर ए बोलते हैं। अब मैं लगा लूँगा टेन स्क्वायर 30, और इसकी वैल्यू पता है मुझे √3/2 का होल स्क्वायर। और √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1/3। तो आंसर कौन सा होगा 1/3। सही है ना। ऐसे लिख लो, ये डायरेक्ट आंसर लिख लो यार, तुम तो जीनियस आदमी हो यार। लेकिन आपकी वैल्यू पता हो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू √3 का होल स्क्वायर। सही है ना। इधर कितना आएगा 1/3, अब 1 प्लस नीचे कितना है 1 और 3 एलसीएम होगा, ऊपर कितना आएगा 4 से 4 छम तो 1/3। सही है ना। तब भी आंसर 1/3 है। अब 15वां क्वेश्चन कौन सा है 15 में कह रहा है यदि ये गोला की त्रिज्या रेडियस को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। सही है ना। तो इसमें क्या लिखा है 100% होगी या 200% होगी, तीसरा 300% होगी, या चौथा कितना 400% होगी। अच्छा एक बात बताओ, एरिया होता कितना है πr², ये पूरे 100% पे होता है, ठीक है। अब बताओ क्या रेडियस कितनी बढ़ा दें सर 2 कर दो, दुगनी कर दो, तब क्या 2 दूनी 4 πr², इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी है 100%, तब क्या ये 400% हो गया। ओहो इतना तो हो गया है, पर बड़ा कितना है 400 में से 100 गया, कितना बचा होगा 300%। इसका मतलब क्या है वृद्धि कितनी हुई होगी 300% की। सही है ना। अरे किसी भी गोले की त्रिज्या होती कितनी है, ठीक। अच्छा गोला है तो 2πr², 4πr², ठीक है ना, वो भूल गया 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 × 4। सही है ना। तो 4πr² होता है एरिया। गोले की अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तब क्या स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसकी तो वैल्यू 100% है, हर चीज़ 100% में होती है। वृद्धि करने पर 4 गुना आ गया, इसका मतलब 400% बढ़ गया होगा। अब 400% है, पहले से कितना है 100%, तो घट के कितना परसेंट रह गया होती 300%। इसका मतलब जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई 300%। तो प्रतिशत वृद्धि ऐसे निकलती। अच्छा वो पूछता अगर गोले का वो क्षेत्रफल हो कितना जाएगा तो 400% हो जाता, वृद्धि कितनी हुई है तो 300% की हुई है। 16वां क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, करा दे रहा। 2 वृत्तों के व्यास का अनुपात
4:9 है तो वृत्त की परिधि का अनुपात बताएं। है, चलो अब खुद देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। 9:4, 4:9, तीसरा 2:3, 4:5, सही है ना। अच्छा आप बताएं किसको दे दिया है सर, d1/d2 दे दिया है। कितना दे दिया है 4/9। d1 होता कितना है सर 2r1 2r2, सही है ना। एक काम करो ऊपर पाई दे दो, पाई से गुणा कर दो, नीचे भी पाई से गुणा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। ये तो सरकमफेरेंस बन गई, ये भी सरकमफेरेंस है और यही हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, आंसर भी कितना है 4:1। अगर एरिया पूछता तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाता, क्योंकि उसमें क्या है r² आता है। अभी तो परिधि पूछी है, परिधि है, परिधि कैसी है, बंडी है कि 2D है, बंडी है। अरे परिधि बंडी होती ना तो बंडी में तो सेम आंसर होगा, जो r होगा r भी बंडी, परिधि भी बंडी है। अगर क्षेत्रफल होता तो वो 2D हो जाता, तो इसका स्क्वायर हो जाता, 3D में इसका क्यूब हो जाता, सही है ना। ऐसे भी समझ लें और विमाई से। ठीक है ना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ला 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 ला। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक है ना। और इसने क्या है बारंबारता दे दी आपको, सही है। इसमें क्या 3 है, 1 है और कितना दिया है 5 दे दिया है, इसके बाद 4, इसके बाद 7, ठीक है ना। ये आपको पता होगा ये FI होती है, XI इनके बीच का मध्यमान कितना होगा 1, फिर कितना होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या 9, सही है ना। अब हमें माध्य निकालने टाइम क्या करूँ, FI XI, बोलो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 25, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63, इसका सम निकालो FI का। 7 4 11, 11 5 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20, ठीक है ना। FI XI बताओ कितना होगा, 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 3 कितना होता है 19, 19 और 3 कितना होगा 22। क्या 2 बच्चा, 2 2 4, 4 2 6, 6 6 12, सही है ना। तो इनको डिवाइड कर लो यार। अरे सर डिवाइड कैसे होंगे सर, 61, तो इसका मतलब 6.1, तो जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा 6.1 हो जाएगा, सही है ना। अठारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको सुने आप। अब 18वें क्वेश्चन में एक रिलेशन आना चाहिए आपको, ठीक है ना, जो कि क्या है सांख्यिकी का। कौन सा होता है, सर बहुलक और माध्य और माध्यिका का होता है कितना, सर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है ना। तो उसी पे एक क्वेश्चन दिया है, इसने कहा किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24, 24.1 और बहुलक 28 है, तो माध्यिका क्या होगी, ठीक है ना। चलो माध्यिका निकालना, ऑप्शन भी दिए हैं इसने, ऐसा नहीं है। 25, 26, 25.4, 26.3, ठीक ना। अभी बताया ना कि क्या होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हमें माध्यिका पूछिए, बहुलक तो दिया है कितना है 28 है, 3
माध्यिका पूछी नहीं है, माध्य दिया हुआ है, कितना माध्य है सर 24.1। 24.1 को उधर से लाओ कितना आएगा 48.2 और 3 माध्यिका, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी बताएं जल्दी से। इसको ऐड करवाओ कितना आएगा 76 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बताओ। 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 होना चाहिए यार, इनके गड़बड़ है। 28 सही है, तो 5 जा जाएगा और क्या, ठीक है ना। और कितना बचे होगा 1, अब 1 है तो 3 4 जा, तो ये आंसर होगा। कितना होगा 25.4, सही है ना। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको याद रखना भाई साहब, ये लास्ट में भी पूछा है 20 वाले क्वेश्चन में, मैं कराता हूँ दोबारा करा दूंगा। 19 में क्वेश्चन बहुलक पूछा है यार, अरे भाई साहब यहाँ x दे दिया यहाँ f दे दिया है। x माने क्या है वर्ग अंतराल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, सही है ना। उसके बाद दिया 11, 21, 23, 14 और 5। कह रहा बहुलक बताएं। पहले तो बहुलक ढूंढो। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है क्या जिसकी ज़्यादा बारंबारता हो ना, हाँ उसी को क्या बोलते हैं बहुलक, मॉड बोलते हैं। अब मॉड ये है टिक 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 टिक, अच्छा इसने वर्ग अंतराल पूछा है अपने से, तो 10 से 20 वाला होगा या 20 से 30 वाला होगा या 30 से 40 वाला होगा या 40 से 50 वाला। सर 23 किस में फंस रहा है सर, 20 से 30 वाले, 100 20 to 20 30। एक लास्ट में यार वो क्वेश्चन पूछा है वो मैं बता दूं, फिर उसके बाद क्या है वीडियो ख़त्म कर रहे हैं अपने, ठीक है ना, वरना मोबाइल बहुत गर्म हो जाता है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्य वही मीन, मीडियन एंड बहुलक मॉड का संबंध बताएं कितना होगा। तो वही मैं लिख दूं, लिख दे रहा मैं, बहुलक में दिया है सही है। तो बहुलक बराबर कितना 3 माध्यक और -2 माध्य। इसको याद रखना, बहुत क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस पर। वही मॉड बराबर 3 मीडियन -2 मॉड मीन, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखना, इसमें 6 शब्द अक्षर आ रहे हैं, उसका आधा कितना होगा 3, इसमें 4, उसका आधा कितना होगा 2, और 32 याद रखें 32 सबसे लास्ट में है तो 32 होगा, 23 तो होगा नहीं क्योंकि सबसे लास्ट में 23 आता कि 32 तो सबसे लास्ट में चैप्टर डाला है, ऐसे ही याद कर लें, ठीक है ना। चलो इसी में पढ़ा दे रहा है अगला। अब आए अगले क्वेश्चन दिए हैं, ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म हो गए आपके इस वाले पेपर के। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचे हैं जो एक एक नंबर के, मेरी कोशिश यही है भाई 20 में से 20 आपके सही होंगे, उधर 1-2 नंबर बढ़ा देगा टीचर, इधर 2-4 कम है तो उधर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि क्या यहीं से पता लग जाता है यार बच्चा होशियार है। ये है खंड वाक्य, ठीक है ना, ये शायद 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है यदि 2 cos स्क्वायर 45 -1 cos थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना, बहुत आसान है। अच्छा मैं टेबल है ना, टेबल आप मत रटो यार, आप ना इन 3 ट्रायंगलों को याद रख लो। ये 45 है तो 1/√2 होता है, ठीक है ना। ये अगर 30 है तो 1√3 होगा, ठीक है ना। और एक तीसरा बस, ये अगर 60 है तो ये √3 होगा 1/2। अगर 30 है तो छोटा 30 उसके सामने होगा, और 60 है तो उसके बड़ा कौन होगा √3 होगा, ठीक है ना। ये सब पता है तो अपने को पता है। जैसे cos 45 लेना है तो इसमें आ जाए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटा कर्ण होता है, तो यहीं से वैल्यू निकालो तो 1/√2 -1 और इक्वल टू कितना है cos थीटा। स्क्वायर करो क्या 1/2 आ जाएगा cos थीटा, ये कट गए 1 - 1 cos थीटा, cos 0। अब cos 0 है तो बेस 0 हो जाए,
ठीक है ना, बेस को बिल्कुल चिपका दो तो कितना क्या है, ये क्या हाइपोटेन्यूस 90 हो जाएगी, इसका मतलब थीटा बराबर कितना 90। और यही याद रख लेना बस, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू 0 और टेन 90 की वैल्यू अपरिभाषित। सही है ना, इसको याद रखें और उस ट्रायंगल को 3 को याद रख लें, पूरी टेबल याद है, कहीं भी पहुंच जाओ, ठीक है ना, कर लोगे। इसको समझ में आ रहा है? तो cos 45 की डिग्री कितनी होती है, वो वैल्यू कितनी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, cos 0, बेस 0 कर दो, बेस को 0 कर दो, इसका मतलब ये एंगल कितना बन गया 90। सही है ना। इसके बाद दूसरा कौन सा क्वेश्चन है इसका, वही खंडवा का, दो क्रमागत, ये शायद क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। अब यार दो क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, क्रमागत होती हैं जो क्रम से होती हैं, एक के बाद अगर 2 आ रहा है तो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या एक बड़ा है, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा x+1 होगा। सर मैं तो अगर ऐसे मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को मान लो यार, ठीक है ना, तब भी चल जाएगा, या उन दोनों को मान लोगे तब भी चल जाएगा। जैसे क्या इसका करो, x - 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर वो 365 होगा। इसको बताओ कितना होगा, x² + 1 - 2x + x² = 365। x², 2x, इसको इधर ले आओ, क्या माइनस का 364। ओहो, इसको बताओ x² - x और इसको आधा करो, 2 बन जा 2, 2 8 जा और 2 2 जा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा क्या, इसकी मल्टीप्लाई करो, अब इसके क्या 12 13 होते हैं, ठीक है ना, वो 14 13। अब इसको अगर डिवाइड करो तो 2 से कर लो, कितना 13, 7, इसका मतलब क्या 7 2 जा 14 और -13x, और इधर कितना है 182। सही है ना। और मैं अगर इसको डायरेक्ट बताऊं तो ऐसे लिखा करो यार, ये साइन अगर माइनस का है तो एक माइनस है और दूसरा कौन सा है प्लस, ठीक है ना। बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है 40, तो वो ये वाले साइन के साथ लग जाएगी, वो 13, तो x की वैल्यू कितनी है 14 और इसमें 13। क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक, तो ये तो कट गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 14 है। अगर x की वैल्यू 14 है तो x - 1 की वैल्यू कितनी होगी 13 है, इसका मतलब 2 नंबर आ गए 13 और 14। सही है ना, ठीक है। चलो बड़ो यार, कोई गाना उना बताए यार, कोई यार मस्त वाला, ठीक है ना यार, सॉन्ग यार याद नहीं आ रहा। हैंगओवर तेरी बातों का, जाने कब होठों पे लिख दी दिल की दिल से बातें। चलो तीसरा क्वेश्चन, बिंदु x, y, बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ, वही है ना, है, तो x और y में संबंध बताएं। ठीक है, बता देंगे अपने संबंध, ठीक है ना। अपने तो ये बी आकार के बोलते हैं, यूं यूं, यहाँ पर वो पॉइंट जो हमें पता करना है, या ये पॉइंट जो हमें दिया हो, और ये वाला पॉइंट कितना है -3। सर समदूरस्थ है, इसका मतलब क्या, पी ए बराबर पी बी है, बिल्कुल। सर पी ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, बिल्कुल। इसके बीच की दूरी का फार्मूला लगाओ तो क्या आता है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर,
अब प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओपन करवाओ तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ओहो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y, इधर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। छम्मा छम्मा, ठीक है ना। और भी कट रहा होगा कुछ, 9 से 9, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 3 वो भी 3, इधर ले आओ सबको, सबको इधर ले आओ भाई। -6 और प्लस का 6 क्या माइनस का 12x, इधर -12y, उधर आए माइनस का 4y। इधर कितना है भाई साहब 16 है, 16 में से 36 का बताओ कितना, माइनस का 20। ये सब किससे कट रहे हैं, 4 से कटते होंगे, -4 से। -4 से इनको भाग कर दो तो कितना आएगा, 3x प्लस का y और इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा होगा, रिलेशन हो जाएगा इसका। चलो बढ़े आगे, ठीक है ना। नहीं आ रहा समझ, चलो एक और तरीका बता रहा मैं भैया, शॉर्ट ट्रिक यार याद रखो, बहुत आसान रहती है, ठीक है ना। वो कितनी है, वो होता है 2x x1 माइनस x2 प्लस 2y y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस का y2 स्क्वायर। यहाँ बताओ 2x की जगह x है, इनमें से 3 में से 3 चला जाएगा, 2y की जगह y है, 6 में से 4 चला जाएगा, यहाँ बोलो 3 3 9, 6 6 36, 3 3 9, 4 चौक 16। ओहो, इधर बताओ कितना, 6 दूनी 12x, इधर 2 2 दूनी 4y और इक्वल टू 9 से 9 कट गया, इधर कितना आएगा 20, 4 से भाग कर लो, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना 4 और इधर 5। क्या यही आंसर है, सही है ना। ठीक है, इसको लिखें बहुत ध्यान से, लिख गया। चलो बढ़, ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, आप डेली बस यही वीडियो देखो, काम हो जाएगा। 100 में से 100 मार्क्स होंगे आपके, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब बाद में जो इम्पोर्टेंट बता देंगे उसमें से तो आएगा ही आएगा। इम्पोर्टेंट क्या, यही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, डी वाला क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एक लंबवतीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत सरल है यार। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है सर, स्मॉल है। पहले तो एक शंकु बनाओ, यही शंकु है, इसकी ये रेडियस, ये हाइट और ये तिर्यक ऊंचाई। क्या बीच का एंगल 90 सर, 90 होता तब क्या मुझे h की वैल्यू समझ में आ रही, कितनी ऊंचाई दे दी, त्रिज्या दे दी 3.5, r की वैल्यू दे दी है कितनी 3.5, h की वैल्यू कितनी दे दी है 12, तो l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है सर 12 का स्क्वायर, इधर सर 3.5 का स्क्वायर, ये 144, अब वो कितना होता है 1225। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, l स्क्वायर 0.5 तो आएगा ही आएगा, इधर बताओ कितना आएगा भाई, 4 2 6 1 5, इधर 156। 156 12 और 13 का मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ये क्या है 12 और आगे 13, इसका मतलब क्या है 12.5 का स्क्वायर है ये, सही है ना। तो इसका मतलब जो फार्मूला है वो कितना है सर, अपने को कैसे पता 12.5, मैंने कहा जब 156 है इसको काटो 12 गुणे 13, इसका मतलब क्या है, इसके आगे क्या है 5 लगा दो बस, इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब l बराबर कितनी है 12.5, ठीक है ना।
ई वाला, ठीक है। दिन के चैन चैन आई मेरे दिल को दुआ कीजिए, सारी रात आहें भरता पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी ये मन मेरा, होले होले होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने ना। चलो आगे। ई कह रहा पॉइंट्स A, B and -A, -B find distance between। चल ये कौन है सर? A, B। ये कौन है सर? -A, B। ओहो, बताओ ए बी वाला फार्मूला लिख लेना 2 नंबर में। x1 - x2 का y1 - y2 का होल स्क्वायर। बोलो ए की वैल्यू सर ए, उसकी वैल्यू -a, अब माइनस माइनस सर प्लस, b वो भी प्लस। इधर बताओ कितना 2a का होल स्क्वायर, इधर कितना 2b का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में? 2 का स्क्वायर बोलो कितना है 4a स्क्वायर, इधर 4b स्क्वायर। सर कुछ कॉमन है क्या? कॉमन सर 4। घर वाले बताते हैं 4 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2√a² + b स्क्वायर। अरे ठीक है सर, ये प्लस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है। a कितना होता है सर? 2a होता है। 2a का होल स्क्वायर कितना होता है सर? 4a² होता है। 2b का होल स्क्वायर कितना होता है सर? 4b² होता है। सर 4 कॉमन है और 4 घर वालों ने बताया कितना होता है सर? 2 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या है? 2 को बाहर निकालो, √a² + b स्क्वायर, ठीक है। एफ वाला कौन है? एफ फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एफ आ जाओ। नेम, ये सबसे बेकार लगते हैं मुझे क्वेश्चन। जो सारणिक का माध्य बताइए। ऐसा नहीं है नहीं करा है। स्टेट में भाई की IIT रैंक है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल जो MSc के लिए देते हैं, ठीक है ना। और इधर कितना दे दिया? बारंबारता। सब बारंबारता कुछ ज़्यादा नहीं फैल रही है। इधर बताओ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये बताओ 3, ये 10, ये कितना है 11, और ये वाला 9 और ये 7। ये कौन है अपना? FI। तो यहाँ पर XI निकाल लो। कितना आएगा इसका? आधा 5, इसका 15, इसका वाला 25। तो समझ गया मैं। तो इसके लिए 35 और इसके लिए कितना? 45। सही है ना? ठीक है। या एज्यूम मेथड लगा लें। एज्यूम मेथड सब वो क्या होता है? चलो छोड़ो, ठीक है ना। चलो बताओ इसको। FI XI 5 तियाँ 15, 5 की गुणा 10 से सर 150, 25 की गुणा 11 से कितना आएगा? पहले 250, 250 में 25 और जोड़ दो, कितना? 275, ठीक है ना। 9 पंजे 45, 4 9 तियाँ 27, 27 और 4 कितना? 31, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, ठीक है ना। उन दोनों को जोड़ दो। पहले इधर जोड़ लो FI, कितना आएगा? बोलो कितना? 9 7 यार रुके 11 और 9 कितना? 11 और 9 कितना होगा? 20, 20 और 10 30, 30 और 10 कितना होगा? 40। इधर FI XI कितना है? 5 5 10 5 15, एक बचा होगा 1 और 1 कितना हो गया? 2 2 5 कितना होगा? 2 और 5 7 7 7 14 14 1 15 15 और 1 16, एक बचा है 4 4 3 7 7 2 9 और 1 10, 1065। 1065 को किससे भाग कर दो? FI XI समेसन FI। 1065 को 40 से भाग कर लो। पहले 4 से भाग कर लो, कितना आएगा? 4 दूनी 8, कितना बच रहा? 2, 4 छंग कितना हो जाएगा? 24, फिर 2 4 छंग 24, 1 और 2 5, नीचे 10 है। इसका मतलब क्या? 26.625। सही है ना। ये इसका क्या होगा? समांतर माध्य हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है। आगे आगे ये राहें घड़ता पल पल यादों में मरता हूँ। होले होले होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है। आज जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, अब इसमें कौन से दो का पहला 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों का मान बताएं। सही है ना। अब दोनों भागों का मान बताना है, सही है ना। बता देंगे अपन को पता है ये कौन है, ए, ये बी है। यहाँ कौन सी लंबाई है, 7.6 है। ये रेशियो कर रहा है 5:8 में, तो ये 5x है, ये 8x और सबका सम करने पर 7.6। ये क्या दे दिया यार बवाल। तो x की वैल्यू 7.6/13, ठीक ना। और 30 से कट थोड़ी रहा है, ये कट रहा है। 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और 13 छंग 78 होता है। सही है ना। अब नहीं कट रहा है तो क्या करूँ, 5x निकालना है तो 5 गुणे x की वैल्यू बोलो कितनी, 7.6/3। 5 6 कितना होता है, अरे 36। वो 76 का आधा कितना होता है, 38। तो कितना आंसर होगा, 38। ठीक है ना, 38 होगा। अच्छा इधर कितना है, 8x है। 8x में बोलो कितना लिखूँ, 8 × 7.6/13। नहीं कट रहा है तो कितना आएगा, 8 6 48, 4 8 7 56, 56 और 60। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 16.8/30। इसमें आंसर दिया है, आंसर तो नहीं दिया है, नहीं दिया है आंसर, यही होंगे आंसर। ठीक है ना। ये 4 नंबर कैसे क्वेश्चन आ रहा है भाई। चलो बी वाला क्वेश्चन क्या दिया है। बी वाले ने दे रहा है 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = 24 है। तब बता रहा है के लिए y = mx + 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। m की वैल्यू बतानी है इसमें। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये माइनस प्लस माइनस ये तो कट गए। यहाँ कितना 7y, इधर 24 में से 11 गए, कितना बचेगा, -13 है। ठीक है ना। कितना है, -13। अब देख -24 है तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 35। तो y बराबर कितना आ गया, 5। 5 की वैल्यू इसमें रख लो, 2x + 3y = 11। इधर कितना 2x, 3 × 5 तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो, 11 5 3 15, क्या 4। और 4 का आधा कितना होगा, -2। हमसे m की वैल्यू पूछ रहा है तो उसमें रख दें। y बराबर कितना है, mx + 3। y की वैल्यू कितनी है, 5। इसकी वैल्यू कितनी है, -2। और उसकी वैल्यू कितनी है, वो तो 3 है ही। 3 को इधर ले आओ, क्या 2 आ जाएगा, क्या छम्मा छम्मा -1। ठीक है ना। तो कितना होगा, -1। ठीक है। चलो बढ़े आगे। सही है। कुछ आखिरी क्वेश्चन है इसके, आखिरी नहीं है, स्टार्टिंग है। ठीक है। और इस पे अब क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं इसमें देखें। सी वाला, इसमें लिखा है यदि कोई एक त्रिभुज ABC की भुजा AB
और AC क्रमशः D और E से प्रतिच्छेद है, ठीक है, तथा भुजा BC के समांतर, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC के इक्वल है, ठीक है ना। ये अपने को बताना है, सही है, अपने बता देंगे। अब वो देखो ये है क्या, अब बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में मिटाल दूँ, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज बनाओ, A B C इनके कोई पॉइंट D और E हैं, उनको मिलाओ। अब वो क्या कर रहा है, इससे प्रतिच्छेद कर रहा है, वो समांतर है। अब समांतर है, दिया क्या है तुम्हें, दिया यही है कि D पैरेलल है किसके, BC के। अरे D वो समांतर है किसके, BC के। अच्छा जब समांतर है तो क्या एंगल D और एंगल B कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल पता नहीं क्या होते हैं ये, ठीक है ना, उसको देख लेना, कौन से एकांतर कोण होते हैं कौन से। और ऐसे ही एंगल E और एंगल C के इक्वल होगा, ये भी कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग होंगे। अरे होंगे ना। अब जब आपको पता है दो ट्रायंगल है तो ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के क्या है, ADE सिमिलर होगा किसके, या ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अगर है तो इसका एंगल D, उसका एंगल कौन सा B, और इसका एंगल E और इसका एंगल कौन सा C। तो बाई एंगल से समरूप हो गए होंगे। अब ये समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, D समरूप है किसके, ABC के। तो ये वाली साइड AD इसके AB, अब वो वाली साइड AE अपॉन किसके होगा, AC के। यही तो लिखना है इसमें, तो यही प्रूव करना है अपने को, ठीक है ना। तो त्रिभुज समरूप दिखाना है भाई एंगल से, अब प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़े आगे, लिखे हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है और पय 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, ठीक है ना। कितना, हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भाई भिन्न बताइए क्या होगी, सही है। अब माना एक भिन्न कौन सी है, x/y कितनी हो जा रही है, 1/3। कब हो जाती है, जब अंश में से क्या करो, एक घटाया जाए, ऊपर अंश होता है, एक घटा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x - 3 इक्वल टू कितना आएगा, बाई। तो यहाँ से क्या है, बाई की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है, 3x - 3 इक्वल टू बाई। एक दूसरा कह रहा है एक भिन्न है, वही वाली भिन्न जो इसमें थी, वो कितनी हो जा रही है, अब 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ा जाता है। हर में कितना जोड़ दो, 8 जोड़ दो। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x बराबर बाई प्लस कितना होगा, 8। बाई की वैल्यू ये रखी है कितनी है, 3x - 3 + 8।
इसको इधर लाओ, एक्स आ जाएगा, उधर कितना है 5। ये वैल्यू इसमें रख दो, 3 गुणे 5 माइनस 3, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इसका मतलब क्या है, जो भिन्न है, जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वो एक्स अपॉन बाई था, तो हो कितना जाएगा 5/12। सही है ना। तो आंसर कितना होगा 5/12। ठीक है, लिखें इसको। अगला ई क्वेश्चन, ई वाला कौन सा है? ई बहुत सरल क्वेश्चन कह रहा, समीकरण x + 1/x = 3 के मूल बताइए। सही है ना। मूल बताना है तो पहले तो क्या है, एलसीएम ले लो। x कितना हो जाएगा, x² + 1 = 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जो 3x उधर हो जाएंगे, ये x², इस 3 को इधर ले आओ, प्लस का 1। अब पहाड़े तो पढ़े नहीं जा रहा है, क्योंकि d अपना कैसा है, d आओ चेक कर ले, b² - 4ac, इसको क्या बोलते हैं, विभक्ति कर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। सही है ना। अब d चेक करोगे तो कितना आएगा, सब -3 का स्क्वायर, 4 गुणे 1 गुणे 1, इधर 3 3 9, कितना आ रहा है 5। अब जब 5 आ रहा है, टेबल पढ़ा नहीं जा रहा है, तो कौन सा फार्मूला धरा चाह रहे, कितना -b - -4ac/2 है। ठीक है ना। अरे सही है। अगर ये वाला है तो -b ± सर, जिसको तो √d बोल रहे हैं, इधर 2 है। b की वैल्यू बोलो कितनी है, b की वैल्यू सर यहाँ पर है -3, तो यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ √5, और नीचे कितना हो जाएगा 2 गुणे 1। तो एक वैल्यू कितनी आ रही है, 3 + √5/2, तो दूसरी 3 - √5/2। ठीक है ना। और दोनों आंसर आ जाएंगे। ये बहुत सरल क्वेश्चन दिया है, पता नहीं 4 नंबर में क्यों दे दिया है। ठीक है ना। अब फैक्टर हो नहीं रहे हैं, इसलिए धराचार्य लगाया है, वरना फैक्टर हो जाते तब क्या वैसे ही कर लेते फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, गुणनखंड विधि से। अब अगला क्या लिखा है, इसने ऐप वाला क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है ना, ऐप वाला वो बाद में करा दूँ, बारंबारता का सांख्यिकी का क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं माध्यिका निकालना है। माध्यिका क्या होती है, वो होती है कितनी, L+, यही होता है ना, L + n/2 - f/CF/H, वही लगाना है बस इसमें क्वेश्चन, और हो जाएगा। आपको तो बस ये वाला याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, वो कितने नंबर का है, वो 6 नंबर का है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसको देखो। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। सही है, बता देंगे अपने यार। ये यार 1 नंबर में होता तब मज़ा आ जाता, 6 नंबर में तब तो क्या डांस होगा। अब रात में हो भी जाए, बस क्वेश्चन हो जाए मेरा। अच्छा, एक क्या दिया है इसने, आयत, यही होता है यार, यही होता है शायद। इसका क्या प्रत्येक साइड एक ही होती है, तो मुझे पता है घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन होता क्या है, A क्यूब। ठीक है ना। और ये किसका क्यूब होता है सर, ये 4 का होता है।
इसका मतलब क्या है, ये लंबाई आपको पता है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या करा है, दो घनों को जोड़ के बनाया गया एक घनाव। आजा जोड़ दो इसमें, ठीक है ना, जुड़ गए, ठीक है ना। अब जुड़ गए होंगे, अरे जुड़े नहीं है यार, जुड़े तो गए, कैसा लग गया यार, अजीब सा यार। रुको रुको रुको, ये अब लगे ना, अरे हाँ अब लगा है। अरे तिरछा तिरछा भाग गया यार, क्या कर रहा है भाई यार तू, टाइम पास। चलो अब सब सही है, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अब इनको जोड़ के क्या है, एक घनाव बनाया गया है। ये पूरा घनाव है, पूरा एक, पहले 4 लंबाई थी, चलो 4 है, अब एक और 4 का आ गया, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 8। ये है, ये कौन है, ये तो 4 है अभी भी, और इसकी लंबाई कितनी है, 4। तो हमें पता है इसका L की वैल्यू कितनी है सर, 8 है, B की वैल्यू 4 है, और H की वैल्यू हाइट भी 4 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है सर, इसके सर 2 J वाले भाग होंगे, तो सर इसके लिए मैंने 2L भी लगा लिया, BH लगा लिया और HL लगा लिया। अरे सही है ना। अब इसको जब करोगे सॉल्व तो कितना होगा, 2L की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 4, उसकी भी वैल्यू 4, इसकी 4 गुणे 8। सर 8 चौक कितना होता है सर, 32, 4 चौक 16, 32, ये 16 दूनी 32, ये 4, सबको मिला के कितना बैठा 80, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, घनाव का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 160, ठीक है ना। एक और तरीका है इसका यार, वो कैसा है आप खुद बताओ। एक घनाव है, ये वाला घनाव, अब करना मत ऐसे क्वेश्चन, अब वरना 6 नंबर का नहीं होगा ये, बस एक घनाव है, घनाव के कितने पृष्ठीय हैं, पृष्ठ सर 6 हैं। अब क्या है, इसके ऊपर क्या है, एक और रख लो, ये नहीं, ये वाला बनाओ, ये एक और रख लो, ठीक है, एक उसके बीच है। बताओ इसका जे वाला भाग ये कौन सी है, इसकी एक पृष्ठ ए स्क्वायर ऊपर वाले की एक पृष्ठ के जुड़ गई होंगी, अब वो घट गई वो दिख थोड़ी रही होंगी। 6 6 कितना 12 और 10 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आप जानते हो कितना है 4, तो क्या 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब भी क्या है, दो घनाव कुछ भी जोड़ो, उनको चिपकाओ या आपस में क्या मिलाओ, तब क्या है उनको हटाओ, उसका जो लेयर है वो वाली हटाना है और टोटल में से घटा दो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है, वैसे नहीं, वैसे तो वैसे ही करना है, तभी 6 नंबर का होगा। ठीक है, अगला इसमें क्या है, अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है, वो भी मैं करा दूंगा, अथवा वाला। कह रहा है एक गोला जिसका व्यास कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर, चलो ठीक है ना। तो रेडियस कितनी निकल आएगी, 12/2 सर 6, ठीक। उसके बाद कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, अच्छा बेलनाकार है, चलो बेलन बना दो यहाँ। उसमें क्या कर रहे हैं, एक गोले को डाल दे रहे हैं, ठीक। अब उसमें कह रहा है यदि गोले पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार में पानी का जो सतह है वो कितनी बढ़ जाती है, 3 से 5/9 बढ़ जाती है, ठीक है ना। पानी इतना है, अब वो बढ़ के इतना हो गया है, ये लंबाई बढ़ गई है, 3 से 5/9 बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास बताएं कितना होगा, तो इसकी डी बतानी है अपने को, डी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अगर मैं काट कर निकालूं बेलनाकार तो वो यही तो होगा, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3 से 5/9, ये डी बताना है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान लो, r2। अरे अब ये ज्वाला आयतन और गोले का आयतन कैसा होगा फिर, अरे गोला डाला है
पानी ऊपर आया है, इसका मतलब गोला पूरा डूब गया, उसका क्या पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा डूब गया, मतलब आयतन डूब गया। तो जो ऊपर उठा है इसका मतलब क्या है, ये आयतन और वो आयतन कैसा होगा, सेम। तो इसका मतलब गोले का आयतन बराबर गोले का आयतन बराबर बड़े हुए पानी का आयतन। सही है ना। गोले का आयतन कितना होता है, वो 4/3 पाई आर क्यूब होता ही होता है। इसको बोलो कितना होता है, सर इसका सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है, बिल्कुल। अब 4/3 है, 4/3 पाई से पाई कट गए होंगे, यहाँ R1 है तो वहाँ R2 है। R1 की वैल्यू कितनी दे दी है सर, 6 इधर बताओ, ये तो पता ही नहीं है। H तो पता है कितना है, 9 × 27 5 32/2। इसको काटो कितना आएगा, 4 × 8 32, ठीक है ना। 3 दूनी 6, ये कितना होगा 4, ठीक है ना। 2 × 6 2 2 × 6, इसका मतलब R स्क्वायर बराबर कितना, 9 × 9। तो जो R2 है वो कितना है सर, 9 सेंटीमीटर है। तो व्यास इसका D2 कितना हो जाएगा सर, 2R2 2 × 9 कितना, 18 सेंटीमीटर। सही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस जो बेलनाकार बर्तन है उसका व्यास कितना है सर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जो चौथा क्वेश्चन है वो छठा कौन सा है वो भी बताऊं, पहले इसको उतार लें। उतर गया। इसको देखो, चौथे वाले में क्या लिखा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा भूमि पर स्थित बिंदु x, ये कोई x है, ऊर्ध्वाधर टावर PQ, ये PQ है, के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y, यहाँ से क्या है 40 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है Y, ठीक है ना। Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इधर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। तब टावर PQ की ऊंचाई बताए, PQ की ऊंचाई बतानी है और PX की दूरी बतानी है, ये वाली। इसको बाई मान लो, ठीक है ना। अब इसको लिखना कैसे है, लिखना कुछ नहीं है, पहले क्या है इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, या फिर ये बताओ ये वाली दूरी कितनी है H, तो ये भी कितनी होगी 40। ये पूरी लंबाई कितनी है H है, तो ये वाली जो लंबाई होगी वो कितनी होगी H-40। ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, XPQ, वो बाई इधर R रख लो। ऊपर वाले अगर ट्रायंगल में आओगे, ये बाई है तो ये भी कौन होगा, बाई होगा। सही है ना। ठीक, ऊपर वाले ट्रायंगल में लिखोगे तो कौन से ट्रायंगल है, त्रिभुज कौन सा है, बाई RQ, tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटा आधार, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, लंब कितना है H-40, और ये कितना है बाई। इसकी वैल्यू 1 है तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी H-40। सही है ना। बाई की वैल्यू H-40 आ गई। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाए, ये कौन सा है XPQ, यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan इसकी वैल्यू 60 है, लंब की वैल्यू पूरी बताओ कितनी है H, और इसकी वैल्यू बाई। सही है ना। इसकी वैल्यू हम जानते हैं √3 है, H निकालना है, और बाई की वैल्यू यहाँ पर पता है कितनी है H-40। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ही आएगी, √3H -40 √3 = H। सही है ना। H को इधर बुला लो तो H √3 - 1 = 40 √3। H की वैल्यू कितनी होगी 40 √3, √3 - 1। अगर रैशनलाइज करोगे ऊपर नीचे, ठीक है ना, तो प्लस से करोगे, ये मिटा दूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओ
तो 40 इधर आएगा 3 प्लस √3 और नीचे क्या 2 बन जाएगा। तो इसको काटो तो h की वैल्यू कितनी 23 प्लस √3। सही है ना। ये अपना कौन है, ये टावर की लंबाई है। अब टावर है तो बाई किससे निकलेगा, बाई की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी आ जाएगी, बोलो कितना है, 20 60 प्लस 20 √3 माइनस का 40, 20 बचेगा, 20 कॉमन ले लो तो कितना आएगा 1 प्लस √3। तो जो टावर है, इधर से कुछ दिख नहीं रहा है ना, हाँ, बाई की वैल्यू यहीं से निकाल लो, ठीक है ना। बाई कितना आ जाएगा, h माइनस 40, बोलो यहाँ पर वैल्यू 20, 3 प्लस √3 माइनस 40, 20 × 60 में से 20, और यहाँ पर कितना आएगा 20 √3, 20 कॉमन है तो कितना आएगा √3 प्लस 1, ठीक है ना। चाहे वैल्यू रख लो या ऐसे ही छोड़ दो इसको, मेरे हिसाब से 6 नंबर का तो वैल्यू रखें, क्योंकि CBSE तो वैल्यू रखवाती है, ठीक है। इसको करना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहले ऊपर वाले त्रिभुज चलेगा, वहाँ से बाई की वैल्यू निकल गई। अच्छा 45 पे क्या होता है, आधार और लंब कैसे होते हैं सेम, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा h माइनस 40। इस वाले ट्रायंगल में जो ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, उसकी हाइट कितनी है h, और बाई की वैल्यू हमें मिल गई h माइनस 40। तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू कितनी है h है, और आधार तो कितना अपना बाई है, और बाई की जगह कितना है h माइनस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा √3h माइनस का 40 √3, और इक्वल टू h को इधर बुला लो, 40 को उधर ले जाओ, तब कितना आ जाएगा h की वैल्यू √3 प्लस 1, वो √3 माइनस 1 है, फिर प्लस 1 माइनस 1, और इक्वल टू 40 √3। इसको सॉल्व कर लो, h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है, वो भी शायद हाइट एंड डिस्टेंस पे है, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस पे है, ऊंचाई दूरी पे है। ठीक है, इसको भी करें जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है, एक नाव से पुल की ओर जा रही है, ठीक है ना। ये पुल समझो यार, ये नाव है, ठीक है ना, वरना इमेज तो ऐसे करना होगा तुम्हें। ये सही है ना। यहाँ पर एक नाव आ रही है, ये नाव है। अब नाव कहाँ कर रही है, पुल की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो इमेज करना कि पुल ये है, ठीक है। अब पुल समझो वो ये है, ये वाला पुल है, ठीक है ना, ये पुल है, और यहाँ एक नाव है। अब वो क्या कर रहा है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण, ये जो है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। 30 डिग्री है। देखा गया है नाव के उसी चाल से 4 मिनट पश्चात पुल का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये पुल की ओर आ गई होगी, और ये जो एंगल बन गया वो कितना बन गया होगा, 60 डिग्री। कब, 4 मिनट बाद, मीटर नहीं 4 मिनट बाद। तो आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लें अपने। समझो ये एक पुल, ये नदी है, यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। 4 मिनट बाद उन्नयन कोण कितना हो गया, 60। ये जो दूरी चली है वो 4 मिनट है, ठीक है ना, मिनट है, ठीक। तो मुझे क्या है, ये दूरी है कितनी मान लो, x मान लो, इसको कितनी मान लो, y मान लो, और ये जो हाइट है पुल की वो कितनी मान लो, h, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना। बहुत सरल है भाई। पहले क्या, ऊपर वाले इस वाले ट्रायंगल चले जाओ, इसका नाम ABCD, ठीक है ना। बताओ इन ट्रायंगल BCD में क्या लगाऊं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू 60 है, लंब की वैल्यू h है, और इसकी वैल्यू कितनी मान ली है, y। क्या √3 इक्वल टू HY, h की वैल्यू कितनी आ गई, √3y, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में बताओ क्या होगा, ACD में वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार,
tan 30, लंब की वैल्यू h है और इसकी वैल्यू x प्लस वाई है इस बार। ठीक है ना, ये अगर x प्लस वाई है तो इसकी वैल्यू तो √3, h की वैल्यू जानते हैं कितनी है, √3 बाई x प्लस √3 बाई, नहीं बाई की वैल्यू तो बाई है, सॉरी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बाई को इधर ले और 2y बराबर कितना हो गया x। सही है ना, हमें तो टाइम निकालना है, ये वाला टाइम कितना है, अच्छा स्पीड तो दोनों में सेम होगी, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d2 अपॉन t2, d1 बोलो कौन है x, मिनट कितने लग रहे हैं 4, d2 कौन है x प्लस वाई, टाइम कितना है t2। ठीक है ना, अब बताओ कैसे करूँ। अच्छा बाई की वैल्यू अपने को पता है कितनी है x/2, ये x की वैल्यू पता है 2 है, तो यहाँ पर रख दो, कहाँ रख दूँ यार, इधर करवा लो क्वेश्चन, x की जगह रख दो कितना है 2, इधर 4, इधर 2 और प्लस का बाई अपॉन t2, तो यहाँ पर कितना होगा उधर बोलो क्या 3y, t2 क्या बाई से बाई कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो t2 बराबर कितना 6 मिनट। सही है ना, तो ऐसे टाइम पे कितने मिनट लग रहे हैं 6 मिनट। सही है, तो ये क्वेश्चन है आपका कौन सा 6 नंबर का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लो अपने, 5वां और 5वें का अथवा। ठीक, अभी जी बहुत क्वेश्चन आएंगे भाई, नहीं आ रहा समझ, पहले आप क्या कॉपी पे उतारते रहें और समझ में आएंगे। एक बार फिर देख लो इसको, मेरे हिसाब से एक बार शाम को देखो और एक बार सुबह देखो, बस हो जाएगा क्वेश्चन आप पे। 5वें क्वेश्चन कह रहा है एक पिता है और उसका क्या है, उसकी पुत्री है, तो पिता की आयु x वर्ष है अभी, ठीक ना, और पुत्री की आयु कितनी मान लें अपने, की आयु 22 वर्ष। सही है ना, आज के दिन छोटा कौन है, पुत्री है, और बड़ा कौन है भाई, जो छोटा हो उसकी तरफ क्या लगाओ, गुणांक लगाओ, गुणा या मल्टीप्लाई लगा लिया करो बस। ठीक है ना, जो टाइम जितने टाइम दिया हो मल्टीपल उसको कहाँ छोटे की तरफ लगाना है। जैसे अब क्वेश्चन सरल हो गया, ये इतनी बात सुन के क्या लिखा है कि पिता की उम्र, पुत्र है, पुत्र की उम्र से 7 गुनी है, तो जो x है वो 22 से कितना है 7 टाइम है। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष पहले, अच्छा अभी कितना है x है, तो 2 वर्ष पहले क्या x-2 होगा। अरे अभी मैं 23 साल का हूँ, 22 साल का हूँ इस समय, ठीक है ना, तो 2 वर्ष पहले कितने साल का हुआ होगा, 20 साल का हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो x में से कितना घटा दो 2, उधर भी कितना है 22-2 घटा दो। अब देखना कौन किसका गुणांक है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 13 गुनी थी। सही है, तो यहाँ पर अब की बार क्या छोटा यही है, तो 13 से गुणा कर दो, x-2 13/-26, इसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी 7/-2 13/ और माइनस का 26। आ रहा समझ में, उधर जाएगा क्या 6 आ जाएगा, इधर लाओगे 24, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, इसको यहाँ रख लो, x बराबर 7/, तो 7 चौक 28, इसका मतलब 28 वर्ष। तो पिता की उम्र है वो इस समय कितनी है 28 वर्ष, और पुत्र की उम्र है वो कितनी है, पुत्र की उम्र वो 4 वर्ष है। सही है ना, छोटा सा क्वेश्चन था, तभी तो इसमें 100 में 100 आ गए इस बार बच्चों के। एक और आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देखो क्या लिखा है, इनको सॉल्व करना है बस। tan x + y + 2x - y, इधर 15 x + y - 5 x - y = 2। ठीक है ना, इनको सॉल्व कराओ। सॉल्व कराने तक मैं बता दूँ 6 नंबर का क्वेश्चन वरना डायरेक्ट कर लेते, 1 नंबर का होता है। x + y को कितना मान लो u, क्योंकि हर बुक, हर नोट्स, हर इंस्टीट्यूट, हर कोचिंग वाला, हर स्कूल क्या मान रहा है u मान रहा है, तो अपने भी क्या मान लो u मान लो, उसको कितना मान लो b मान लो। ये कौन है
ये u है और वो कौन है, b है, तो यहाँ पर कितना आ जाए बताएं, tan u प्लस 2b इक्वल टू 4, ठीक है ना। और इधर कितना आएगा 15u माइनस का 5b और इक्वल टू 2। ऊपर वाली 2 से डिवाइड भी हो रही है, लेकिन मत करो, चलो। तो ऊपर वाले में क्या करो, गुणा कर दो 2 से, और नीचे वाले में 3 से गुणा कर दो। वो ऊपर वाले में 3 से और नीचे वाले में किससे गुणा कर दो, या ऊपर वाले में 5 से गुणा कर दो, नीचे वाले में 2, b से b कट जाएगी। तो कितना आएगा 50u प्लस 10b और बराबर 5 चौक 20, 15 दूनी 30u, 5 दूनी 10b और 2 दूनी 4। क्या ये कट गए? इधर कितना 80u, उधर कितना 24, तो u की वैल्यू 24/80, ठीक है ना। ठीक, 8 से काट दो, 8 3 24, 8 ढाम 80, u की वैल्यू कितनी आ गई 3/10। अच्छा 3/10 है वो यहाँ पर रख लोगे, कहीं पर भी रख लो, यहाँ रख लो। tan u प्लस 2b बराबर 4, 3/10, 2b इक्वल टू 4, 10 से 10 कट गया, तो b की वैल्यू क्या 1/2 आ जाएगी, सही है ना। वो यहाँ रखवा दो, कितनी आ जाएगी 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10, 3x प्लस 3y, 1/2 यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ 1/2 रख लो, कितना 2 इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 2 प्लस वाई, वो इसमें रख दो। इसमें रखोगे बताओ कितना आएगा, tan 3x प्लस 3y, x की वैल्यू बताओ कितनी है 2 प्लस वाई बराबर 3y, ठीक है। तो कितना आएगा 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर 3y, कितना आएगा 6y बराबर 4। तो y की वैल्यू क्या 2/3 आ रही है, सही है ना। y की वैल्यू यहाँ ही लगा लो, तो 2 प्लस 2/3 कितना 3 दूनी 6, 8/3, तो x की वैल्यू कितनी 8/3 किलोमीटर पर आवर जो भी है। बस यही तो वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन आप लिख लेना, सही है ना, ठीक है।